So hello my dear viewers, कैसे हो आप सब? Hope all of you are fine. So once again welcome to Vagdevi English Grammar Classes. So what we are going to learn in this episode today, we are going to learn about should and would, which is the past form of shall and will. Okay? So let's start. So now first we are going to learn about should. Should, which is the past form of shall. Should is used in the following ways in English grammar. इंग्लिश ग्रामर में जब हम सेंटेंसेस लिखते या पढ़ते हैं तो शुड अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, अलग अलग फॉर्म में। तो उसमें पहला है टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस इन ऑल पर्संस विद ऑल द थ्री पर्सन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट जो चीज है जहाँ पे शुड यूज होता है वो है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बताने के लिए। ड्यूटी माने अपना कर्तव्य, ऑब्लिगेशन माने दायित्व, जहां हमें अपना दायित्व निभाना चाहिए, अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, वहां पे शुड का इस्तेमाल होता है। जैसे we should help the poor, we should keep our promises, and we should not quarrel with friends. Okay, इस तरह के सेंटेंस में हम ये what should इस्तेमाल करते हैं। But here one thing we should remember, क्या है? नोट देखिए, duty in the past is expressed by should have। देखिए, जब हम अपनी कोई ड्यूटी या कर्तव्य बताते हैं और शुड को पास्ट फॉर्म में बताते हैं, पास्ट में कुछ हुआ है वैसी घटना के बारे में हम बताते हैं, ओके, तब हम शुड हैव इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग एगो, तुम्हें बहुत पहले ही पैसा पे कर देना चाहिए था, इसका मीनिंग ये है। देन यू शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, तुमको मीटिंग अटेंड करना चाहिए था, मतलब पास्ट में कुछ हुआ है, वो चीज करना चाहिए था, तो वहां पर हम शुड हैव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, व्हेन गिविंग और सीकिंग एडवाइस। ओके, व्हेन गिविंग और सीकिंग एडवाइस मतलब जब हम किसी को सलाह देते हैं या फिर किसी से सलाह लेते हैं, ओके, तब भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब शुड का इस्तेमाल जो है एडवाइस देने के लिए भी या लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे यू शुडेंट मेक फन ऑफ द डिसेबल्ड। डिसेबल्ड माने जो थोड़े फिजिकली चैलेंज हैं, जो आम लोगों की तरह काम नहीं कर पाते अपने, उनको बोलते हैं डिसेबल्ड। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं यू शुडेंट मेक फन ऑफ द डिसेबल्ड, मतलब जो डिसेबल्ड लोग हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है। ओके, देन हाउ मच शुड आई पे हर फॉर हर वर्क, यहाँ पे एडवाइस ली जा रही है कि हर को उसके काम की कितनी कीमत दी जाए, राइट? तो हम शुड का इस्तेमाल एडवाइस देने के लिए भी करते हैं। ओके, देन टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल माने असहमति अपनी प्रकट करना, किसी की बात से, किसी के काम से एग्री ना करना, डिसएग्री करना। ओके, जैसे यू शुडेंट हैव बिहेव्ड इन दिस मैनर, यू को कहा जा रहा है कि आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। ओके, देन दे शुड हैव रियलाइज द मिस्टेक एंड अपोलोजाइज, मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि दे जो वो लोग हैं उनको अपनी मिस्टेक रियलाइज करके माफी मांगनी चाहिए। ओके, समझ में आया? देन नेक्स्ट, आफ्टर लेस्ट टू एक्सप्रेस ए नेगेटिव पर्पस। ओके, इसके लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब लेस्ट माने क्या है? लेस्ट माने होता है जैसे ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, मतलब पहले से केयरफुल होना, किसी चीज के प्रति पहले से केयरफुल होना। ओके, इट इंडिकेट्स अ प्रिकॉशन अगेंस्ट समथिंग। ओके, सो जैसे टेक हीड लेस्ट यू शुड फॉल, टेक हीड लेस्ट यू शुड फॉल, इसका मतलब क्या होता है? टू बी कॉशियस, कॉशियस हो जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, आप गिर सकते हो। ओके, ही रैन फास्ट ही शुड मिस द ट्रेन, अगर जल्दी दौड़े नहीं तो ट्रेन मिस हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वुड के बारे में। वुड इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, अभी हमने पढ़ा कि शुड का इस्तेमाल कैसे होता है, शुड क्या होता है और उसका इस्तेमाल कैसा होता है। ठीक है, हमने शुड के बारे में पढ़ा कि शुड का जो इस्तेमाल है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन देने के लिए होता है, और क्या बोलते हैं अपना एडवाइस लेने या देने के लिए होता है इस्तेमाल। देन तीसरा हमने पढ़ा था
अपना डिसअप्रूवल, असहमति एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। चौथा हमने पढ़ा था अब नेगेटिव पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, अब पढ़ते हैं वुड के बारे में कि वुड किस कंडीशंस में कैसे यूज होता है। पहली बात तो वुड होता क्या है, वुड विल का पास्ट टेंस होता है। ओके, तो इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, टू एक्सप्रेस अ विश। वुड का इस्तेमाल सबसे पहले तो पास्ट टेंस में होता है और ये कोई विश एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे कि आई वुड लाइक टू सी द ड्रेस। ओके, आई वुड लाइक टू सी द ड्रेस। देन वुड यू लाइक टू कम टू द मूवी विथ मी। ओके, ये दोनों सेंटेंस में वुड का इस्तेमाल अपना विश जाहिर करने के लिए हो रहा है। देन टू इंडिकेट रिफ्यूजल, टू इंडिकेट रिफ्यूजल, ठीक है, जैसे किसी के काम से किसी की बात से एग्री ना करना। द कार वुडेंट स्टार्ट, द कार वुडेंट स्टार्ट, शी वुडेंट आंसर एनी क्वेश्चन। ओके, लाइक दिस अपना विश जाहिर करने के लिए और रिफ्यूजल के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल पास्ट टेंस में सेंटेंसेस में करते हैं। देन वुड का इस्तेमाल हम और भी चीजों के लिए करते हैं, जैसे टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन शब्द हमने सेल और विल पढ़ते समय भी किया था। डिटर्मिनेशन मैंने क्या होता है, दृढ़ संकल्प लेना, दृढ़ संकल्प के साथ कोई चीज करना। ओके, जैसे कि ही वुड नॉट लाई, वो झूठ नहीं बोलेंगे। ही वुड हैव हिज वे। ओके, इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस डिटर्मिनेशन यूज होता है, डिटर्मिनेशन वुड का इस्तेमाल होता है। देन टू एक्सप्रेस विलिंगनेस इन द पास्ट। ओके, पास्ट में कोई इच्छा थी करने की, वैसे वर्ड्स वैसे सेंटेंस एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, सी ने कहा था कि शी मुझे कभी हेल्प करेगी। ओके, शी वुड डू एज यू हैड टोल्ड हर टू डू। ओके, तो यहाँ पास्ट के बारे में बताया जा रहा है, पास्ट में ये विलिंगनेस थी, अभी नहीं है। ओके, ऐसी चीजों को बताने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं विलिंगनेस के अंडर। ओके, देन इन पोलाइट स्पीच, जब हमें प्यार से किसी को कुछ कहना है, पोलाइटली बहुत ही आदर के साथ किसी से कुछ कहना है, पूछना है, तो भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक। ओके, लाइक दैट। देन वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर, कोई स्मोक कर रहा है आपके पास, आपके बगल में खड़े होके आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप ऐसे बोलोगे, अगर पोलाइटली कहना है तो यू विल से लाइक दैट, वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर। ओके, सो इस तरह से जो है वुड का इस्तेमाल होता है। तो वुड का हम इस्तेमाल कुछ पास्ट हैबिट्स करने के लिए भी करते हैं, पास्ट हैबिट एक्सप्रेस करने, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स एज शी वुड सिट फॉर आवर्स इन दिस चेयर। शी जो है वो घंटों घंटों उस चेयर पे बैठा करती थी। तो शी का ये पास्ट हैबिट था कि पास्ट में कभी वो चेयर पे घंटों घंटों बैठा करती थी। देन आफ्टर लंच ही वुड जनरली टेक ए नैप। नैप माने क्या है, दिन के समय खाना खाने के बाद जो हल्की सी नींद लेते हैं उसको बोलते हैं नैप। ओके, सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ही जो है लंच करने के बाद जनरली क्या करते हैं, एक नैप लेते हैं। ये इनका पास्ट हैबिट है, ही का पास्ट हैबिट है। ओके, देन टू डिनोट कंडीशन और अनसर्टेनिटी, इसके लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कंडीशन माने क्या, कोई शर्त, शर्त रखना, और अनसर्टेनिटी माने क्या होता है, असर्टेनिटी माने होता है अनिश्चितता। आई होप मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ हिंदी में। ओके, सो आई वुड गो देयर इफ आई वर आस्क्ड, अगर मुझे पूछा होता तो मैं वहां जाता। ओके, ये कंडीशन बताया जा रहा है। ही वुडंट हैव डन इट अनलेस ही वाज टोल्ड बाय समवन। ओके, ये अनसर्टेनिटी बताई जा रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम वुड या वुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि शुड और वुड क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल अलग अलग तरह के सेंटेंस में अलग अलग फॉर्म में कैसे होते हैं। ओके, सो फाइनली इन द एंड लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज। ओके, सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेंटेंस, पीपल डैश एक्सरसाइज रेगुलरली। ओके, पीपल डैश एक्सरसाइज रेगुलरली, तो व्हाट शुड कम हियर, शुड और वुड। यहाँ आना चाहिए शुड, पीपल शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। यहाँ वुड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शुड, पीपल शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। ओके, देन दे शॉट द टाइगर लेस्ट ही डैश अटैक दम, तो व्हाट विल कम हियर, अगेन यहाँ पे शुड ही आएगा। ठीक है, दे शॉट द टाइगर लेस्ट ही शुड अटैक दम। Then the third one, dash you like to visit the museum with us. Okay, यहाँ पे आएगा would,
वुड यू लाइक टू विजिट द म्यूजियम विद अस? ओके, यहाँ पे विश जाहिर की जा रही है. ओके, माई ब्रदर एंड आई डैश लाइक टू हेल्प यू गेट एवरीथिंग रेडी फॉर द पार्टी. तो यहाँ पे आएगा वुड. ओके, देन यहाँ पे भी विश जाहिर की जा रही है. यू डैश सेव योर मनी फॉर बाइंग ए हाउस. ओके, यहाँ अगेन क्या आएगा? शुड. यू शुड सेव योर मनी फॉर बाइंग ए हाउस. ऑफ कोर्स, अगर मकान चाहिए, मकान खरीदना है, तो पैसे तो बचाने ही पड़ेंगे. ओके, even he were to try, he dares be able to defeat him in chess. So what will come here? Would. Okay, you dares hit the dog so cruelly. तो यहाँ आएगा should not, shouldn't. shouldn't माने should not का short form shouldn't. Okay, तो इस तरह से सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे किससे? should और would से. Okay, तो माय डियर चिल्ड्रन, आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी. तो प्लीज कैसे लगा आपको ये एपिसोड मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. ओके, सो थैंक यू फॉर सीइंग and see you in the next class. Till then, take care and bye.